यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ियों के बीच बसा था। इस गांव में दिन का समय सामान्य रहता था, लेकिन जैसे ही रात ढलती, एक खौफनाक सन्नाटा हर ओर छा जाता। गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि इस हवेली में एक आत्मा का वास है जो सैकड़ों सालों से भटक रही है। इस हवेली के बारे में एक बात प्रचलित थी, जिसने भी इसमें कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग इस हवेली से डरते थे और उसके आसपास भी नहीं जाते थे। लेकिन राहुल, जो गांव का एक नवयुवक था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे हमेशा लगता था कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं जो लोगों ने डर के मारे फैलाई हैं। राहुल हमेशा रोमांच और रहस्य की खोज में रहता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों के साथ इस हवेली की चर्चा शुरू की। उसके दोस्त उसे समझाने लगे कि वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल, तू पागल हो गया है। उस हवेली में जाने का मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है, उसके दोस्त विनोद ने कहा। लेकिन राहुल को दोस्तों की बातों पर यकीन नहीं था। उसने निश्चय किया कि वह अगली रात हवेली में जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएगा। अगली रात चांदनी रात थी। राहुल ने अपनी टॉर्च उठाई और गांव से दूर हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचता गया, हवा की सिसकियां तेज होती गईं। हवेली के आसपास का वातावरण बहुत भयानक था। पेड़ के सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे थे और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। लेकिन राहुल ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दिल की धड़कनों को काबू में किया और हवेली के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। दरवाजा बहुत पुराना था, जंग खाया हुआ। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह धीरे धीरे चीखती आवाज में खुला। हवेली के अंदर घना अंधकार था। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य डरावना था। मकड़ी के जाले हर जगह थे, दीवारें टूटी हुई थीं और फर्श पर धूल जमी हुई थी। हवेली के कोने कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई सिसक रहा हो या धीमी धीमी सरसराहट कर रहा हो। राहुल ने हवेली में आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का जिज्ञासु मन उसे रुकने नहीं दे रहा था। हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचते ही राहुल को वहां एक पुरानी कुर्सी पर किसी की परछाई दिखाई दी। वह ठिठक कर रुक गया। उसकी टॉर्च की रोशनी सीधी उस परछाई पर पड़ी और तब उसे समझ में आया कि वह कोई परछाई नहीं, बल्कि एक आत्मा थी। वह एक महिला की आत्मा थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गहरी और सूनी थीं, जैसे उनमें दर्द का समंदर छिपा हो। राहुल ने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज ठंडी और गूंजती हुई उसके कानों में पड़ी। कौन हो तुम? यहां क्यों आए हो? आत्मा ने ठंडी कांपती आवाज में पूछा। राहुल ने खुद को संभाला और धीरे से कहा, मैं इस हवेली का सच जानने आया हूं। तुम कौन हो और यहां क्यों भटक रही हो? कैसी यहाँ की पाम्बी की क्यों पड़ता देख के रही कि कैंची किया भी थी। आत्मा की आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, सालों पहले मैं इस गांव की सबसे खुशहाल लड़की थी। मेरा नाम था मीरा। मुझे इस हवेली के मालिक से प्यार था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही मेरा कातिल बनेगा। उसने मुझे यहां धोखे से बुलाया और इसी हवेली में मार डाला। मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि मैं इस दुनिया से बिना न्याय पाए चली गई। अब मैं यहां बदले की आग में भटक रही हूं। मीरा की यह दर्दनाक कहानी सुनकर राहुल का दिल भर आया। उसे अब समझ में आया कि यह आत्मा क्यों भटक रही है। वह जानता था कि अगर उसे इस आत्मा की मदद करनी है तो उसे सच्चाई को उजागर करना होगा। राहुल ने मीरा से वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगा और उसके कातिल का पर्दाफाश करेगा।
अगले कुछ दिनों में राहुल ने गांव के पुराने दस्तावेज और किताबें खंगालनी शुरू की। उसे हवेली के मालिक और उसके परिवार के बारे में कई जानकारियां मिली। हवेली के मालिक का नाम राजन था और वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी हवेली में जो हुआ वह सब धुंधला था। राहुल को पता चला कि राजन का परिवार अब भी गांव में रह रहा था और उनकी संपत्ति गांव के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिनी जाती थी। राहुल ने सबूत जुटाए और गांव के लोगों को इकट्ठा कर मीरा की कहानी सबके सामने रखी। उसने राजन के वंशजों पर आरोप लगाया कि उन्होंने मीरा की हत्या छुपाई थी और अब भी वे उस हवेली पर दावा कर रहे थे। गांव वालों ने यह सच्चाई सुनकर राजन के परिवार का बहिष्कार किया और उन्हें सजा दिलाने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू की। इस बीच राहुल ने हवेली में वापस जाकर मीरा की आत्मा से मुलाकात की। मैंने तुम्हारा बदला पूरा किया, मीरा। अब तुम्हें शांति मिलेगी, राहुल ने आत्मा से कहा। मीरा की आत्मा ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद राहुल, अब मैं इस दुनिया से मुक्त हो सकती हूं। राहुल की आंखों के सामने मीरा की आत्मा धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। हवेली में अचानक से एक शांतिपूर्ण माहौल छा गया, जैसे किसी को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। राहुल ने गहरी सांस ली और हवेली से बाहर निकल गया। अब हवेली भले ही खाली थी, लेकिन वहां की हवा में एक हल्कापन था। गांव वालों को भी उस दिन से हवेली से कोई डर महसूस नहीं हुआ। राहुल ने अपने साहस और ईमानदारी से न केवल एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव को भी एक भूतिया डर से मुक्त कर दिया।